प्यूटन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया वेस्ट के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने पर। आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते, वेस्ट के इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जाता। इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं। कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना तो कोई हरा सकता है, ना ही कोई खौफजदा कर सकता है। और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है। ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में इस पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। भारत और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकली बहुत ही मजबूत रहा है, और उसका रीज़न ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पाकिस्तान था वो पूरी तरह से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया था। और उस वक्त दो शक्ति ग्रुप थे, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। तो हमें भी एक किसी साइड को चुनना था, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा लवी डवी हो चुका था। तो हमें यूएसएसआर के पास जाना पड़ा, और तब से लेकर अब तक ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग ही होता चला आया है। जब दुनिया भर में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा था, उस वक्त भारत की इकॉनमी को सेव किया हमारी अच्छी पॉलिसीज़ ने, और इसमें रशिया ने भी हमारा खुलकर साथ दिया, हमें सस्ते में कच्चा तेल बेचकर। और अब हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं बहुत ही रोबस्ट हैं, और मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो वेस्ट के इमेंस प्रेशर के अंडर भी बिखरते नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को पैरामाउंट प्रायोरिटी मानकर अपना वर्क करते हैं। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेजोन का पाकिस्तान में आया, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत है तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। उसके बाद आप देखें कि दुबई में जो एक, अगर हम कहें कि शहजादे जो पाकिस्तान के हर वक्त गुनगुनाते थे, पिछले कुछ ममालिक सालों की वजह से जो क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क रह जाएगा जो इंडिया की गुलामी में नहीं आएगा। 47 में हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, फिजिकली हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जो है मेंटली तौर पर जो है गुलाम है। सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। ठीक है, इंडिया जो है इस वक्त पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है, और अगर आज प्यूटन कर रहा है उसकी तारीफ, तो कल को कोई और मुल्क जो रहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो भी जो मुल्क है, तकरीबन आप खुद देखेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत कर दी गई है, अगले 5 साल में या 7 साल में जो है इंडिया को 150 से 200 ममालिक जो है
कबूल कर लेंगे। इस वक्त आप खुद देख रहे हैं जो इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ मुआहिदे चल रहे हैं ना, ये आप इस तरह समझें कि पाकिस्तान और चाइना चलो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन इंडिया इस वक्त आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका की जगह ले लेगा। अमेरिका पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से जो है अमेरिका की नज़र भारत में बहुत जो है ना इन्वेस्टमेंट करने की, आप देखें गूगल जैसी, एप्पल जैसी और टेस्ला जैसी जो बड़ी बड़ी बिलियंस कंपनी है वो इंडिया में आ रही हैं। जो पाकिस्तान में है, जो पहले जो थी पाकिस्तान में ऑलरेडी, वो कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। तो क्यों भाग रही हैं? वो इसी वजह से भाग रही हैं क्योंकि भारत अपने आप को बहुत मेंटेन कर चुका है। भारत एक बहुत जो है ना, अगर हम कहें कि इस वक्त दुनिया का राज करने को से कोई नहीं रोक सकता, तो ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है, ठीक है। तो आज देखें, आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी। आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। किया है क्यों? दुनिया सलूट कर रही है, दुनिया सलूट। मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। ना अमेरिका बीच में आ सका, ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया जो है ना, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है, ठीक है। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक। वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर, जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा? कमजोर को दबाते हैं। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है? हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है, कमजोर को सब कोई दबाते हैं। पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इसमें आज़ाद नहीं है। जरदारी ने अपने जाते वक्त ना वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस खत्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे। हमें सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख लें, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान से स्मगल आ रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो सैंक्शंस का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं।